बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने 1.2 एक्सरसाइज के फार्मूले और कुछ क्वेश्चंस किए थे। पहले 4 क्वेश्चन किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है 1.2 एक्सरसाइज का ये है एक्सरसाइज 1.2 और इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ से हम स्टार्ट ले रहे हैं। ये है हमारे पास ए बी -1/AB स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं क्यूब है, पावर 3 है क्यूब। अब चूंकि क्वेश्चन के स्टार्ट में लिखा हुआ है कि सॉल्व बाय यूजिंग फार्मूलाज़ को यूज़ करते हुए हमने ये क्वेश्चन करने हैं। तो अब यहाँ पर अगर देखें तो ये ए बी -1/AB और इसकी पावर 3 है। मैंने जो आपको फार्मूले लिखवाए थे उसमें एक फार्मूला लिखवाया था जो कि ये है। मैं फार्मूला लिखता हूँ यहाँ पे। फार्मूला ये था A - B क्यूब। इसका फार्मूला था A3 + B3 + 3AB × A + B। अच्छा, ये फार्मूला है सारी वैल्यूज़ प्लस में हो, यानी यहाँ पे प्लस हो तो सारी वैल्यूज़ प्लस में आती हैं, और अगर यहाँ पे माइनस हो तो सारी वैल्यूज़ माइनस में आती हैं। तो ये फार्मूला है। चूँकि यहाँ पे दरमियान में माइनस है तो यहाँ पे माइनस का फार्मूला यूज़ करेंगे और बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे जैसे ये मैंने फार्मूला यूज़ किया। इसी तरीके से ए क्यूब, यानी ए पहली वैल्यू है, पहली वैल्यू ए बी है, ए बी क्यूब माइनस दूसरी वैल्यू 1/AB इसका क्यूब, फिर -3 फार्मूले का ए बी × 1/AB, यानी जैसे कि फार्मूले में ए बी है यानी पहली और दूसरी वैल्यू, तो यहाँ से पहली और दूसरी वैल्यू यहाँ पे आ गई। फिर इन्हीं दो वैल्यू का आपस में माइनस, यानी ए बी -1/AB ये। अब इसमें मज़ीद ये कि ये दो वैल्यूज़ आपस में कट जाएंगी। ये क्यों कटेंगी? इसलिए कट जाएंगी कि ये वैल्यू ए बी जो है ये ऊपर की वैल्यू कहलाती है और ये डिनोमिनेटर यानी नीचे वाली वैल्यू कहलाती है। ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से कट जाती है, इसलिए दोनों वैल्यूज़ आपस में कट जाएंगी। बाकी आपके पास क्या कंडीशन बनी है, ये इसकी पावर 3 है तो इट्स मीन कि ये ए क्यूब A3 B क्यूब B3। इसी तरह 1 का क्यूब यानी 1 की पावर 3 1 ही होता है, और इसी तरह ओवर के नीचे A3 B3 आ जाएगा। -3 एज इट इज़, ये वैल्यू आपके पास बच गई हुई है क्योंकि ये दो कट गई हैं, ये बच गई हुई है। इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं AB -1/AB। अब मज़ीद एक स्टेप और उस स्टेप के बाद ये इसका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये A3 B3 एज इट इज़ -1/A3 B3 बिल्कुल ऐसे ही। ये 3 को अंदर दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे 3 को AB से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 3AB। ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस का साइन था, ये प्लस का हो जाएगा। 3 1 से मल्टीप्लाई करेगा, 3 1 = 3 ओवर में AB आ जाएगा। तो इस तरह ये जो है ये हमारा फाइनल आंसर होगा जिसमें हमने 3 को अंदर दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, 3AB ने मल्टीप्लाई किया 3AB, और 3 ने 1/B से मल्टीप्लाई किया 3/AB आ गया। इस तरह ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 हमने करना है। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन किए, 5 के बाद 6, लेकिन 6 से पहले मैं 7 और क्वेश्चन नंबर 9 आपको कराऊंगा क्योंकि ये जो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये सेम है। इनके ऊपर यही फार्मूला लिखता है, इसलिए इस फार्मूले को मैंने अरेज नहीं किया। ये फार्मूला अरेज नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन नंबर अगर मैं 7 लिखता हूँ उसमें लिखा हुआ है 2P + Q, ऊपर वही पावर 3 इट्स मीन क्यूब, तो 2P + Q का क्यूब, ये हमें क्वेश्चन गिवन है। अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल अभी जो क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है, 7 क्वेश्चन भी सेम एज इट इज़ ही है। इस पे भी वही ये जो प्लस वाला फार्मूला A + B का क्यूब ये फार्मूला लगेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग A3 + B3 + 3AB
इंटू ए प्लस बी। अभी मैंने जस्ट ब्रैकेट्स लगाई हैं, ठीक है, ब्रैकेट्स लगा के अभी फॉर्मूला इसमें पुट करते हैं। तो ब्रैकेट्स लगा दी, अब ब्रैकेट्स में वैल्यू लगाता हूँ, ठीक है। मैंने फार्मूला पहले ब्रैकेट्स की सूरत में लिख दिया, यानी यहाँ पे 2p इसका क्यूब, फिर q दूसरी वैल्यू का क्यूब, फिर यहाँ पे भी वही 2p और q मल्टीप्लाई फॉर्म में, फिर यहाँ पे भी 2p प्लस q हम लिख लेंगे। ये फार्मूला देखें वही क्यूब वाला जैसे फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, बिल्कुल उसी तरीके से हमने फार्मूले को फिट किया, ठीक है। अब 2 की पावर 3, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, ये आ जाएगा 8p3 प्लस q का क्यूब q3, फिर उसके बाद प्लस इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 ज़ार 6, 6pq, और ये जो वैल्यू है 2p प्लस q, इसको एज इट इज़ ही लिख दिया सेम। नेक्स्ट स्टेप में 8p3 सेम एज q की पावर 3 भी सेम लिख लेंगे, जबकि ये 6pq को अंदर दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6pq जब 6 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 6 2 ज़ार 12, ये आपके पास 12 आ गया, और pq ने जब p से मल्टीप्लाई किया तो p मल्टीप्लाई करके p स्क्वायर बन गया और q साथ रहेगा, यानी pq ने जब p से मल्टीप्लाई किया तो p1 ये है, p1 ये है तो p2 हो गया, p2q बन गया, और इसी 6pq ने जब q से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 6pq स्क्वायर, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह जो है ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह कंप्लीट हुआ। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि 5 और 7 की तरह बिल्कुल सेम है, इसी क्वेश्चन में रद्दोबदल में कर लेता हूँ। मतलब क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है 2x प्लस 3y, यहाँ पर 2x प्लस 3y, अब इसका क्यूब लेंगे। अब फार्मूला जो है अगेन यही यूज़ होगा, ये जो हमने फार्मूला लिखा हुआ है, तो जस्ट उसी तरीके से क्यूब का फार्मूला, पहली वैल्यू का क्यूब, अब पहली वैल्यू क्या है 2x क्यूब, प्लस दूसरी वैल्यू का क्यूब, दूसरी वैल्यू 3y है उसका क्यूब आ गया, प्लस 3 फार्मूले का, और वही 2x और 3y सेम एज, और फिर इन्हीं दोनों का प्लस, यानी 2x प्लस 3y ऐसे। तो ये फार्मूला जो है ये फिट कर दिया हमने क्यूब का फार्मूला। अब क्यूब लेंगे, 2 की पावर 3 पहले लेंगे, 2 की पावर 3 जो है ये होता है 8, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी था 2p की पावर 3, 2 का क्यूब 8, और x का यहाँ पे x क्यूब। इसी तरह 3 का क्यूब, यानी 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ जाता है आपके पास 27, और y का y क्यूब। इसी तरह ये 3 वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18xy, और जो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू है 2x प्लस 3y उसको सेम एज इट इज़ लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर 8x क्यूब ऐसे ही, 27y क्यूब भी ऐसे ही, जबकि 18xy को अंदर दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 18xy को जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 18 को 2 से करें, 18 2 ज़ार 36, ये आपके पास 36 आ गया। xy ने जब x से मल्टीप्लाई किया तो ये x स्क्वायर बन गया, 7y आ गया। अच्छा, इसी तरह हम 18xy को 3 से मल्टीप्लाई करें, 18 3 ज़ार 54, और xy ने जब x से y से मल्टीप्लाई किया तो ये xy स्क्वायर आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया। तो बिल्कुल जैसे पीछे दोनों क्वेश्चन में आंसर आया, बिल्कुल उसी तरीके से आंसर आया। लेकिन अगर आंसर शीट में देखें तो इस आंसर को इस अंदाज में भी लिखा हुआ है, यानी 8x3, ये 2 वैल्यूज़ पहले लिख ली, यानी 36x स्क्वायर y प्लस 54x y स्क्वायर, और एंड पे ये वाली वैल्यू जो क्यूब वाली 27y क्यूब। तो मेरा ख्याल है कि आंसर शीट में इस तरह आंसर दिया होगा, लेकिन अगर आंसर इस तरह हो या इस तरह हो, दोनों सूरतों में दुरुस्त है। मैंने इसलिए यहाँ पे वर्ड लिखा और मीन या, अगर ये आंसर हो आ जाए तब भी ठीक है, अगर ये आंसर आ जाए तब भी ठीक है, दोनों सूरतों में क्वेश्चन ठीक होगा।
अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, यानी हमने पहले 5 क्वेश्चन किया, फिर 7 किया, फिर 9 किया। अब क्वेश्चन नंबर जो है ना 6 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है 2x + 3y + 2 और स्क्वायर। अगर ये क्वेश्चन देखें तो इसमें ब्रैकेट के अंदर 3 वैल्यूज़ आ गई, और इसका हमने फार्मूला, जो मैंने आपको फार्मूले लिखवाए इस एक्सरसाइज के स्टार्ट में, उसमें जो लास्ट वन फार्मूला था वो इस पे अप्लाई होगा, जिसमें 3 वैल्यूज़ a + b + c 3 वैल्यूज़ हैं, उनका स्क्वायर। फार्मूला मैं लिखता हूँ यहाँ पे अगेन। फार्मूला है a + b + c स्क्वायर। नॉर्मली हम a + b स्क्वायर पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे a + b + c स्क्वायर, ये इक्वल है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 2ab + 2bc + 2ca। ये फार्मूला, ये फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख लिया। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को हमने करना। इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो पहली वैल्यू a स्क्वायर b स्क्वायर से, यानी तीनों वैल्यूज़ का बारी बारी स्क्वायर लेंगे। देखिए पहली वैल्यू 2x स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू 3y स्क्वायर प्लस तीसरी वैल्यू 2, ये भी स्क्वायर। 3 वैल्यूज़ का स्क्वायर आ गया पहले बिल्कुल फार्मूले के मुताबिक। फिर 2ab, 2 फार्मूले के, और ab का मतलब a पहली रकम और b दूसरी रकम, यानी इन्हीं 2 वैल्यूज़ का यहाँ पे लिखेंगे 2x और 3y। फिर 2bc, b जो है दूसरी रकम 3y और c तीसरी, यानी 3y और 2 तीसरी रकम, ये आ गया। फिर उसके बाद प्लस 2ca, c तीसरी रकम है जो कि 2 है, और a पहली रकम है जो कि 2x है। तो आपने देखा कि मैंने फार्मूले में बिल्कुल जैसे फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग जो है ये सारी वैल्यूज़ ब्रैकेट्स के अंदर फिट कर दी हैं। अब जब वैल्यूज़ फिट कर दी हैं तो अब हमने क्या करना है, इनकी स्क्वेयरिंग करनी। यहाँ पे 3 वैल्यूज़ पे स्क्वेयरिंग होगी, उसके बाद बाकी मल्टीप्लाई होगा। तो करते हैं 2 का स्क्वायर 4x x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9y का y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें। 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12xy, xy भी साथ आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 2 3 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12y, ओनली y आएगा यहाँ पे। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8x, यही आपका आंसर है। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये ख़त्म हो गया। तो इसमें हमने ये 3 वैल्यूज़ का स्क्वायर का फार्मूला लगा के इसको मुकम्मल किया। जी तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 8 हमने करना है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें लिखा है 3p + q और +r, और ऊपर उसी तरह स्क्वायर दिया हुआ है। स्टूडेंट ये फार्मूला मैंने इसीलिए अरेज नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर भी यही फार्मूला अप्लाई किया जा रहा है, क्योंकि उसी तरह 3 वैल्यूज़ हैं, ऊपर स्क्वायर है। यहाँ पे भी 3 वैल्यूज़ ऊपर स्क्वायर है। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह इनका भी हमने इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको हल करना है। a स्क्वायर यानी पहली वैल्यू जो है उसका स्क्वायर, पहली वैल्यू यहाँ पे 3p है, 3p स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू q है, इसका स्क्वायर प्लस तीसरी वैल्यू r है, इसका स्क्वायर। तो इस तरह a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर, यानी तीनों वैल्यूज़ का अलग अलग हमने स्क्वायर ले लिया। जब ये स्क्वायर ले लिए तो अब आगे आ गया 2ab। तो 2ab यानी 2 फार्मूले का a और b, a पहली रकम है 3p और दूसरी रकम है q, ठीक है। और इसी तरह 2bc, b आपके पास q है, c आपके पास r है, q और r। और इसी तरह नेक्स्ट वन में 2ca, c जो है वो थर्ड वैल्यू है r, और a जो है वो 3p पहली वैल्यू है। तो जब ये आप ब्रैकेट्स फिल कर लें, फार्मूला फिट कर दें, तो फिर उसके बाद जो आपने काम करना है वो इनके स्क्वायर लेना और मल्टीप्लाई करना है। तो इनको अब स्क्वायर ले लें। 3 का स्क्वायर
9 होता है, P का स्क्वायर P2, Q का स्क्वायर Q2, R का स्क्वायर R2। अब ये मल्टीप्लाई फॉर्म में इनको मल्टीप्लाई कर लें, प्लस 2 3 जा 6, 6PQ प्लस 2QR तीनों मल्टीप्लाई करके 2QR बन जाएगा। और यहाँ पे 2 3 जा 6 3PQR। अच्छा, यहाँ पे R था तो यहाँ पे आ गया 6PR। ठीक है, तो इस तरह जो है ये फार्मूला हमने फिट करके इनके सारे स्क्वायर लिए और ये मल्टीप्लाई करके, तो इस फार्मूले के मुताबिक ये इस सवाल का आंसर आ गया, ये इस क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 और 8 था, ये दोनों इसी फार्मूले पे डिपेंड कर रहे थे, इसी से हमने इसको मुकम्मल कर लिया।